नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां कलेक्टर और एसपी ने किया कोयलांचल क्षेत्र का दौरा। आगे दिखाएंगे कि हरदोई में कैसे पुलिस ने किया वाहनों का निरीक्षण। साथ ही चर्चा करेंगे झांसी की, जहां शातिर चोर के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ में चोर हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर परासिया से है, जहां गुरुवार को जिले के कलेक्टर और एसपी ने कोयलांचल क्षेत्र का दौरा किया। वो पहले जुन्नारदेव पहुंचे, जहां सभी विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद में परासिया आए और सभी आगामी चुनाव और त्योहारों को शांतिपूर्ण निपटाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की और दिशा निर्देश जारी किए। इसी दौरान दोनों ही अधिकारियों ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में पत्रकार कोयलांचल क्षेत्र में भूमि माफियाओं की भूमिका और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन हो रही हत्याओं पर सवाल उठाया, जिस पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जो लोग भी सरकारी और वैकोली की जमीन खरीद फरोख्त अवैध रूप से कर रहे हैं, उनकी शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं कोयलांचल में बढ़ते अपराधों की स्थिति पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने कहा कि वो लगातार अपराधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। खासकर अवैध शराबियों के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आदतन अपराधियों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। उन्होंने अपराध को कम करने के लिए उनके प्रयासों में मीडिया के लोगों का भी सहयोग मांगा है। जो स्वरूप है उस पर गौर करना आवश्यक है। कुछ ऐसी घटनाएं जो प्रिवेंटेबल होती हैं, नकबजनी चोरी श्रेणियों में आता है। खुशी की बात है उमरेड में बड़ी सफलता में हाल ही में मिली है उमरेड के माध्यम से। और कुछ घटनाएं ऐसी होती क्राइम्स ऑफ पैशन, ठीक है, जिनका कोई प्रेडिक्शन करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। उनमें शीघ्र कार्रवाई पुलिस से अपेक्षित होता है। अभी चुनावी दृष्टिकोण से हमारा मेन फोकस प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पर है, शराब एक्सेट्रा की स्मगलिंग पर है और ड्रग्स इत्यादि पर है। हमारा पूरा प्रयास ये है अवैध शराब बिक्री कम से कम हो। इसमें प्रेस भी हमें सपोर्ट करे, जहाँ कमी होती है इस बात को हाईलाइट करे और हमारे संज्ञान में जिससे हम ज़्यादा एक्शन ले सके। कल ऑलरेडी मैं लॉ एंड ऑर्डर और अन्य कमियों के कारण एक चौकी पर थाना पर सख्त एक्शन ले चुका हूं। और चुनाव तक हमारा मैसेज बड़ा गंभीर है। अवैध शराब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ड्रग्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी आयोजन करता पब्लिक में कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, उनको हम नोटिस भेजेंगे और उनको प्रशासन पुलिस और दी गई शर्तों से अपने आप को बाध्य रखना होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आपका कोऑपरेशन मिले, यही उम्मीद है और यही डीएम साहब हमारा मैसेज। चुनाव की तैयारियों के संबंध में हम और एसपी साहब निकले हैं। कल हम लोग अमरवाड़ा गए थे, आज अभी फर्स्ट हाफ में जुन्नारदेव गए थे, अभी परासिया आए हैं। यहाँ जो विकासखंड स्तरीय अधिकारी है, इनसे हम लोगों ने बात की है। यहाँ जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है उसकी बात की थी। अभी जहाँ से सामग्री वितरण होगा और जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा उसका अवलोकन करना जाएगा। हाँ, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव शिकायतें आपके पास हो तो आप ज़रूर हमको दीजिए। इसमें जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है, न केवल अवैध कॉलोनी का प्रकरण उनके खिलाफ बनाया जाएगा, बल्कि धोखाधड़ी के लिए 420, 467 के केस भी उनके खिलाफ बनाए जाएंगे। शिकायत तो दीजिए, आप जो बातें कह रहे हैं सब्जेक्टिवली, उसकी ऑब्जेक्टिव शिकायत। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पर नई पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के द्वारा शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस बल की दौड़ कराई गई और टोली बार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई और यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने और उनके सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई और अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। इसके बाद पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया, जिसमें क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, जीडी कार्यालय, पुलिस लाइन भवन और लाइन में स्थित मेस में जाकर खाने की गुणवत्ता को परखा गया और मेस की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए मेस प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट।
खबर झांसी से, जहां ग्राम धमनोड़ में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से विद्युत लाइन शिफ्टिंग विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मामला झांसी के अंतर्गत आने वाली तहसील गरोठा के ग्राम पंचायत धमनोड़ का है, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दादरी सरकार के नाम से विख्यात हनुमान जी के मंदिर पर ग्राम धमनोड़ से होते हुए विद्युत लाइन निकली हुई थी, जिसकी शिफ्टिंग का ठेका विद्युत विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने ले रखा था। लेकिन शिफ्ट की जाने वाली लाइन का विद्युत विभाग के रजिस्टरों में कोई भी लेखा जोखा नहीं था। जब मीडिया की टीम ग्राम धमनोड़ पहुंची तो विद्युत विभाग के छोटे छोटे कर्मचारी कैमरे के सामने आने से छिपते नजर आए, लेकिन लाइन शिफ्टिंग का कार्य बराबर चलता रहा। सोचने वाली बात यह है कि एक और जहां विद्युत विभाग आम जनता को विद्युत चोरी न करने के लिए जागरूक करता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वयं विद्युत विभाग चोर बनता नजर आ रहा है। आइए सुनाते हैं कि उपखंड अधिकारी गुरसराय ललितेश यादव ने क्या कुछ कहा। गौरौटा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां मऊरानीपुर में 3 दिन पूर्व रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा सूने मकान में चोरी कर ली गई थी, जिस पर अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी जेपी पाल द्वारा 2 पुलिस टीमें गठित की गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि रात्रि के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वाजपेयी तालाब के पास योजना बना रहे हैं। उसी आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ युवक भागने में सफल हुए, लेकिन पंकज कुमार जो मऊरानीपुर के निवासी हैं, उनसे देखते ही तमंचा से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायर किया तो चोर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पकड़े गए युवक के पास से चोरी के आभूषण और नकदी रुपए जब्त कर लिए गए हैं। घायल चोर को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाएगा। सर, आज मऊरानीपुर में वाजपेयी तालाब के पास क्या घटना घटी है? वाजपेयी तालाब के पास 19/20 की रात में मऊरानीपुर कस्बे में चोरी हुई थी। उसमें प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 2 टीमें बनी थी, जिसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि शाम को कोई वाजपेयी तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस सूचना पे पुलिस वाजपेयी तालाब के पास आई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने उसको दौड़ाया तो उसने तमंचा लिया हुआ था, उससे फायर कर दिया और जिससे पुलिस ने भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लगी, गोली लग गई है और उसको इलाज के लिए CSC भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और इस बीच में पुलिस द्वारा ये तलाशी ली गई तो उसके पास से रुपए मिले हैं, चोरी के आभूषण सोने चांदी के मिले हैं, उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस मिले हैं। और इसने अपना पूछने में नाम पंकज बताया तथा साथ ये भी बताया कि उसके 3 अन्य साथी हैं, जो पुलिस को देखने पे जब पता चला कि पुलिस आ रही है तो वो भाग गए। पुलिस इनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है और पंकज, जो कि मऊरानीपुर कस्बे का है, इसके खिलाफ लूट, चोरी, मर्डर के मुकदमे कायम हैं और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। बहुत सातिर किस्म का। झांसी के मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ममिया ससुर की हत्या करने वाले दामाद सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपियों के पैर पर गोली चलाई। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर स्थित विरधा के पास में आरोपियों द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों ही आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी नामजद महिला के साथ फरार होने का सदर कोतवाली क्षेत्र NH 44 स्थित विरधा के पास मुठभेड़ हुई है। कहाँ पर मुठभेड़ हुई? देखिए, एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को जो है धारदार हथियार से जो है उसका गला जो है पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी बाइक जो है वो लेकर के जो अभियुक्त हैं वो फरार हो गए थे। बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसको लेकर के पूरे ज़िले में हर जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। तो बिरधा चौकी क्षेत्र में जो है रात को जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 लोग जो है एक बाइक से जा रहे थे, उनको और वो बाइक का नंबर जो है वो भी ट्रेस जो है वो हो गया था। उसका पुलिस टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का इशारा किया गया था, उनको रुकने के लिए बताया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर जो है वो किया गया था,
आत्मरक्षार्थ में जो है पुलिस के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्त जो हैं, जिसमें बड़े राजा हैं और पंचराम कुशवाहा है, इन दोनों को जो है गोली लगी है और एक रामवती महिला हैं वो अरेस्ट हुई हैं। इसके अलावे जो है वहाँ से जो हथियार का इस्तेमाल इनके द्वारा हत्या में किया गया था वो हथियार भी जो है बरामद हुआ है। साथ ही 2 तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं, 2 बैग बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल जो है जो मृतक का इनके द्वारा लेकर के लोग फरार थे वो भी बरामद हुआ है। इनको इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया है। इनकी स्थिति जो है वो ठीक है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। सर पुलिस कहाँ हुई है सर? मुझे ये बिरधा चौकी क्षेत्र में जो है वो मुठभेड़ जो है वो हुई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।